वेदांत अपने दोस्त रोहन के गांव में घूमने आया था। वो गांव की सुंदरता और शांति से आकर्षित हुआ था। एक दिन जब वो गांव के बाहर निकला तो उसने एक पुराना मंदिर देखा। उस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अजीब थी। यार, ये मंदिर कुछ अजीब नहीं है? हाँ, अजीब है क्योंकि ये किसी देवता का नहीं बल्कि निशाचर का मंदिर है। निशाचर? ये कौन है? कुछ भूत प्रेत वाली कहानी तो नहीं? नहीं, भूत प्रेत तो नहीं, लेकिन कहानी जो भी है वो सच है। निशाचर एक ऐसा प्राणी है जो रात में निकलता है और इंसानों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन इस मंदिर के बनने के बाद से वो शांत है। कहते हैं कि फिर से अगर वो अशांत हो गया तो पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव में कोई नहीं बचेगा। अरे यार, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ नहीं, बस एक अफवाह है। मैं तुझे सच कह रहा हूँ। गांव के लोग इस मंदिर की पूजा करते हैं ताकि निशाचर शांत रहे। यार, मैं इस मंदिर के अंदर जाऊंगा। मैं भी तो देखूं अंदर कैसा निशाचर है। अबे पागल हो गया क्या? ये मंदिर बहुत खतरनाक है। मेरे दादा ने मुझे बताया था कि निशाचर की पूजा केवल अमावस की रात को ही की जाती है। अमावस की रात? हाँ, और अगर उसके अलावा तुम इस मंदिर में जाओगे तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। निशाचर नाराज हो जाएगा और फिर से गांव के लोगों को मारना शुरू कर देगा। तुम प्लीज चलो यहां से। रोहन के बार बार ऐसा कहने पर वेदांत ने रोहन की बात मान ली, लेकिन उसके मन में अभी भी उस मंदिर में जाने की उत्सुकता थी। वेदांत सोच रहा था कि वो मंदिर की वीडियो शूट करेगा और इंटरनेट पर डालकर लोगों को दिखाएगा कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। ये बस गांव के लोगों का अंधविश्वास है। रात को जब सब सो गए तो वेदांत रोहन के घर के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर फिर से मंदिर पहुंच गया। वो अपने कैमरे और फोन के साथ तैयार था। अब देखेंगे कि यह निशाचर क्या है। वेदांत ने हिम्मत की और मंदिर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। वेदांत ने उस रोशनी की ओर देखा तो उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जिसमें खूब सारे छेद थे और उन छेदों से वो रोशनी बाहर गिर रही थी। वो दरवाजा अजीब सा लग रहा था। जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो किसी बहुत बड़े भयानक जीव की थी। वो मूर्ति वेदांत को डराने के लिए काफी थी, लेकिन उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। ये तो बस एक मूर्ति है, इसमें क्या खतरा हो सकता है? लेकिन जब उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि उस पर बहुत सारे धागे बंधे हुए थे। पता नहीं गांव वालों ने भी यहाँ तंत्र मंत्र के नाम पर क्या क्या किया हुआ है। वेदांत को वो सब बकवास लगा और उसने दरवाजे पर बंधे उन सभी धागों को तोड़ दिया। दरवाजा खुल गया और वेदांत अंदर चला गया। अंदर की रोशनी और भी तेज हो गई थी। वेदांत ने देखा कि मूर्ति के सामने एक बड़ा सा हवन कुंड था जिसमें आग जल रही थी। इससे पहले कि वेदांत उस हवन कुंड से आगे बढ़ता, तभी एक आवाज हुई। हो गई गलती, आ गए अमावस से पहले यहाँ पर। तुमने मुझे जगा दिया, इसलिए अब तुम्हारी जान मेरी। वेदांत ने देखा कि वो मूर्ति जीवंत हो चुकी थी और उसकी आंखें जल रही थी। वेदांत की सांसें रुक गई। वेदांत ने जब देखा कि वो मूर्ति जीवित हो गई है तो वो बहुत बुरी तरह डर गया। जीवित होने के बाद वो मूर्ति और ज्यादा भयानक और डरावनी लग रही थी। वेदांत के पैर कांपने लगे और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब वो भागने लगा तो उसका पैर हवन कुंड से टकरा गया और वो नीचे गिर पड़ा। जब वेदांत हवन कुंड से गिरा तो निशाचर उसकी ओर बढ़ा और बहुत ही बेरहमी से उसने उसका शिकार कर दिया। वेदांत की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि वे सभी जानते थे
कि निशाचर का प्रकोप बहुत भयानक होता है। सुबह जब गांव के लोग काम पर जाने के लिए निकले तो उन्हें निशाचर के बनाए मंदिर के द्वार पर वेदांत की लाश टंगी दिखाई दी। उसके शरीर का आधे से ज्यादा मांस जैसे किसी ने नोच नोच कर खा लिया था और उसकी आंखें थी ही नहीं। वो इतना भयानक लग रहा था कि सब गांव वाले उसे देखकर डर गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये वेदांत है, मेरा दोस्त। यहाँ घूमने के लिए आया था, इस मंदिर में जाना चाहता था। मैंने उसे मना किया था, बताया था कि ये मंदिर कितना खतरनाक है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वेदांत। देखो, इसके लिए हमें भी अफसोस है, लेकिन इसकी वजह से निशाचर फिर से आजाद हो गया है। हमारे पूर्वजों ने उसे शांत करने के लिए इतने खतरे उठाकर इस मंदिर में निशाचर को कैद किया था, और इस लड़के की वजह से आज गांव फिर से मुसीबत में पड़ गया है। गांव के लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। वे सभी अपने घरों में छुप गए। वे जानते थे कि निशाचर फिर से अपना प्रकोप शुरू कर देगा और उन्हें मारना शुरू कर देगा। रात के समय गांव के लोगों ने अपने घरों के बाहर आग जलाकर रख दी। वे जानते थे कि निशाचर आग से डरता है और उसे पार नहीं कर सकता। तभी अचानक से गांव वाले के घर के पास से एक अजीब सी आवाज आई। क्या हुआ? ये कैसी आवाज है? गांव के लोग आग की लपटों को तेज करने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। वे जानते थे कि ये एक लंबी रात होगी और उन्हें निशाचर से बचने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। लेकिन तभी अचानक से आग बुझ गई। हे भगवान, ये आग कैसे बुझ गई? जल्दी से आग जलाओ, निशाचर आ रहा है। रोहन ने जैसे ही देखा तो निशाचर सामने से उनकी ओर आ रहा था। उसका मुंह खून से लथपथ था और वो अपने हाथ में किसी का हाथ लिए हुए उसे चबा रहा था। उसे देखकर गांव वालों की सांसें रुक गई और वो वहीं डर से जम गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? निशाचर ने रोहन की ओर देखा और उसकी आंखों में एक भयानक चमक आई। वो अपने हाथ में पकड़े हुए हाथ को छोड़कर रोहन की ओर बढ़ा। नहीं नहीं। रोहन तो जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन वहां पर खड़े कुछ लोगों का निशाचर ने शिकार कर दिया और उन्हें मारकर खा गया। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि निशाचर उसके पीछे आ रहा था। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना जारी रखा, लेकिन निशाचर उसके पीछे आ रहा था। रोहन को लगा कि बाकी गांव वालों की तरह वो भी अब मारा जाएगा। तभी उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जो उसके रास्ते में था। रोहन ने मंदिर में घुसने की कोशिश की, लेकिन निशाचर ने उसका पैर पकड़ लिया। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से निशाचर का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन निशाचर बहुत मजबूत था। तभी एक अजीब सी चमक मंदिर से निकली और निशाचर के ऊपर पड़ी। निशाचर की आंखें जल उठी और वो दर्द से चीख उठा। निशाचर ने रोहन का पैर छोड़ दिया और पीछे हट गया। रोहन ने मौका देखा और मंदिर में घुस गया। वहां उसने एक साधु को देखा जो ध्यान में बैठा था। तुम बच गए, लेकिन ये बाकी गांव वालों को नहीं छोड़ेगा। हमें इसे रोकना होगा। इसे रोकने का हमारे पास मात्र एक ही तरीका है। क्या? तुम्हें निशाचर की उत्पत्ति का रहस्य पता करना होगा। निशाचर की उत्पत्ति का रहस्य? लेकिन कैसे? ये तो हमारे पूर्वज भी नहीं जानते थे, तो मैं इसका पता कैसे लगा पाऊंगा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। निशाचर की उत्पत्ति का रहस्य जानने के लिए तुम्हें पहले ये समझना होगा कि वो कौन है। कौन है मतलब? मतलब ये कि वो निशाचर एक पिशाच है जो मानवों का रक्त पीता है। लेकिन वो सिर्फ एक पिशाच नहीं है, वो एक शापित आत्मा है। शापित आत्मा? हाँ, वो एक राजा की आत्मा है
जिसने अपने लोगों के साथ विश्वासघात किया था, उसकी आत्मा को श्राप दिया गया था कि वो हमेशा के लिए एक निशाचर बन जाएगा और पूरे जीवन जीवित रहने के लिए मानवों का शिकार करता रहेगा। क्या? तो फिर हम इसे कैसे रोकेंगे? उसे इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? उसे रोकने के लिए तुम्हें उसे उसके अतीत की याद दिलानी होगी। उसके अतीत की यादें ही उसे उसके श्राप से मुक्त कर सकती है। लेकिन कैसे? तुम्हें उसे उसके राज्य में ले जाना होगा जहां उसने अपने लोगों के साथ विश्वासघात किया था। वहां तुम्हें उसके अतीत की यादें ढूंढनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके राज्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं वहां कैसे जाऊंगा? उसके बारे में मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखो, निशाचर बहुत खतरनाक है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। रोहन ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और निशाचर के राज्य की ओर चल दिया। वो जानता था कि ये एक खतरनाक काम है, लेकिन निशाचर से गांव वालों को बचाने के लिए वो ये खतरा उठाने को तैयार था। रोहन कई घंटों की यात्रा के बाद निशाचर के राज्य की सीमा पर पहुंचा। वहां उसने निशाचर का एक भव्य महल देखा जो उसके राज्य के केंद्र में स्थित था। महल के दरवाजे पर एक अजीब सी आकृति थी जो रोहन को आकर्षित कर रही थी। रोहन ने महल में प्रवेश किया और वहां उसने निशाचर के अतीत की कई यादें देखी। रोहन ने देखा कि राजा ने कैसे अपने लोगों के साथ विश्वासघात किया था और कैसे वो एक निशाचर बन गया था। रोहन को अब पता चल गया था कि निशाचर को कैसे रोका जा सकता है। महल में एक पुरानी किताब थी जिसमें निशाचर के बारे में कई रहस्य लिखे थे। रोहन ने उस किताब को पढ़ा और उसमें से उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। किताब में लिखा था, निशाचर को मारने के लिए उसके दिल में एक विशेष धार वाला तीर मारना होगा जो महल के प्रांगण में स्थित है। वो तीर निशाचर के शाप को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। रोहन को अब पता चल गया था कि निशाचर को कैसे मारा जा सकता है। रोहन ने उस तीर को ढूंढा और निशाचर का अंत करने के लिए तैयार हो गया। तभी रोहन को वहां गुर्राने की तेज आवाज सुनाई दी। निशाचर वहां आ चुका था। निशाचर ने रोहन को देखा और उसकी ओर बढ़ा। निशाचर की आंखें हमेशा की तरह आग से जल रही थी और उसके दांत तेज और लंबे हो गए। रोहन ने खुद को तैयार किया और निशाचर पर हमला कर दिया। रोहन को पता था कि उसे निशाचर के दिल में तीर मारना होगा, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ था। निशाचर बहुत मजबूत था और उसकी सांसें रोहन को डरा रही थी। तभी रोहन ने महसूस किया कि महल के उत्तर दिशा की ओर निशाचर की शक्तियां बहुत कम हो रही है। वो निशाचर को किसी तरह से उस स्थान पर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन निशाचर की हंसी रोहन को डरा रही थी। तेरी मौत निश्चित है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रोहन उसे छल से महल की उत्तर दिशा में ले गया और मौका मिलते ही उसने अपनी पूरी ताकत से निशाचर पर हमला किया और उसके दिल में तीर मार दिया। निशाचर की चीख महल के हर कोने में गूंज गई। निशाचर ने रोहन को पकड़ लिया, पर निशाचर की शक्ति कम होने लगी और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। निशाचर के नीचे गिरने के बाद वो बहुत जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थी कि रोहन के कानों में गूंज रही थी। देखते ही देखते निशाचर का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया और उसका पूरा शरीर बुरी तरह जलकर राख हो गया। निशाचर के नष्ट होते ही वो महल भी वहां से कहीं लुप्त हो गया, जैसे कि वो कभी वहां पर था ही नहीं। पूरा राज्य बंजर और उजाड़ हो गया। रोहन ने गहरी सांस ली और अपने गांव वापस आने के लिए चल दिया। उस रात की यादें रोहन के मन में हमेशा के लिए रह गई, एक दर्दनाक और डरावने सपने की तरह। लेकिन वो जानता था कि उसने अपने लोगों को बचाया है। रोहन ने अपने गांव में वापस आकर अपने लोगों को बताया कि उसने निशाचर को मार दिया है और वो
अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। आधी रात का समय था। शहर से दूर पुराने शमशान में एक महिला मिट्टी की एक भयानक दिखने वाली मूर्ति बनाकर उसके सामने बैठी शैतान का आवाहन कर रही थी। कुछ देर बाद महिला के सामने रखी हुई मानव खोपड़ी की आंखें लाल लाल चमकने लगी और अपनी पतीसी को हिलाते हुए वह खोपड़ी भयानक हंसी हंसने लगी। स्वागत है मेरे मालिक। इस दुनिया में अंधेरा कायम रखने के लिए आपका स्वागत है। तुम्हारे आह्वान को मैं स्वीकार करता हूँ रक्षा। मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर मानव रूप में दुनिया में आऊंगा। उसके बाद हम दोनों मिलकर इस दुनिया में अंधेरा फैलाएंगे। कुछ देर बाद खोपड़ी सामान्य हो जाती है। अपना सामान समेटकर रक्षा भी वहां से अपने घर चली जाती है। अपने मकसद में सफल होने के लिए रक्षा एक सीधी साधी लड़की बनकर गांव में रहने वाले अनाथ दीपक के साथ अपना मेल जोल बढ़ाने लगती है। दीपक भी जल्द ही रक्षा के बहकावे में आ जाता है और उसके प्रेम पाश में उलझ जाता है। कुछ दिन बाद दीपक और रक्षा की शादी हो जाती है। दीपक, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये घर छोड़कर कहीं नई जगह जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करें। दीपक रक्षा की असलियत से अनजान था, इसलिए वह रक्षा के साथ एक नए घर में जाने को तैयार हो जाता है। रक्षा, ये कैसा घर है? यहाँ से तो गांव भी 2 मील दूर है। एक तरफ शमशान है और दूसरी तरफ घना जंगल। क्या तुम्हें सचमुच लगता है हमें यहाँ रहना चाहिए? दीपक, ये मेरे पिता का मकान है। वो चाहते थे कि मैं अपने नए जीवन की शुरुआत इसी घर से करूं। ऐसा समझ लो कि ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। रक्षा के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीपक आगे कुछ नहीं कह पाता और रक्षा के साथ उस घर में रहने लगता है। उनकी शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे। आधी रात का समय था। अचानक ही दीपक को शमशान भूमि से कुछ अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था बाहर जंगली जानवर सुर में सुर मिलाकर रो रहे हों। वो भयानक आवाजें सुनकर दीपक का दिल दहल रहा था। जानवरों की आवाज के साथ साथ किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। डर से दीपक का गला सूखने लगा था। अपने गले को तर करने को जैसे ही वह बिस्तर से उठा, उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी रक्षा उसके बिस्तर पर नहीं है। हे भगवान, इतनी रात को रक्षा कहाँ चली गई? कहीं रक्षा किसी खतरे में तो नहीं है? दीपक दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। दीपक दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गया। बाहर हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही पेड़ के ऊपर से 2 चमकती हुई आंखें आकर दीपक के ऊपर कूद पड़ी। दीपक के मुंह से चीख निकल गई थी क्योंकि वो आंखें एक काली बिल्ली की थी जो न जाने क्यों दीपक के ऊपर कूद गई थी। खुद को संभालते हुए दीपक 2-4 कदम आगे बढ़ा तो सामने ही उसे शमशान दिखाई देने लगा। शमशान की चुप्पी दीपक के दिल में हलचल पैदा कर रही थी। तभी उसे सामने से कोई साया अपनी ओर आता दिखाई देने लगा। अंधेरा होने के कारण दीपक चेहरा देखने में समर्थ नहीं था, लेकिन पायल की लगातार आती छम छम की आवाज से इतना समझ आ रहा था कि वह अवश्य ही कोई स्त्री है। दीपक पेड़ की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। छिपकर उसने देखा कि वह स्त्री कोई और नहीं, उसकी पत्नी रक्षा थी। रक्षा के होठों पर खून लगा हुआ था और किसी राक्षसी की तरह उसके नाखून बैने और लंबे दिखाई दे रहे थे। उसके नाखूनों से भी टप टप खून बह रहा था। अरे ये हो क्या रहा है? आधी रात को रक्षा कहाँ से आ रही है?
और उसके मुंह पर खून कैसे लगा है? दीपक भी रक्षा के पीछे पीछे अपने घर में घुस जाता है। रक्षा, ये तुम आधी रात को आखिर कहाँ गई थी? दीपक, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर निकल गई थी। तो फिर ये तुम्हारे मुंह पर क्या लगा हुआ है? अरे कुछ भी तो नहीं। दीपक देखता है कि अब रक्षा का मुंह बिल्कुल साफ हो गया है और उसके नाखून भी बिल्कुल सामान्य लग रहे हैं। दीपक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ पल पहले उसने जो देखा था वो सच है या अब जो वो देख रहा है वह सच है। काफी रात हो गई है दीपक, सो जाओ, हम कल बात करते हैं। परेशान होकर वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया था। एक दिन रक्षा दीपक को बताती है कि वह माँ बनने वाली है। रक्षा के माँ बनने की खबर सुनकर दीपक बहुत खुश हो जाता है। रक्षा, मैं तो दिन में काम पर चला जाता हूँ, तुम यहाँ पर घर पर अकेली ही रह जाती हो, इसलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये कुत्ता लेकर आया हूँ। रक्षा का पेट हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ता जा रहा था, जबकि उसकी सेहत गिरती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। रक्षा, अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं और अभी से तुम्हारा पेट निकल गया है। तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है ये? अरे ये तो अच्छी बात है ना, पेट बढ़ रहा है मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है। एक दिन दीपक दोपहर में अचानक घर लौट आता है। घर पहुंचकर जब वह अपने कमरे में जाता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसके कमरे में फर्श पर उसका पालतू कुत्ता खून से लथपथ पड़ा हुआ था और रक्षा अपने लंबे लंबे नाखूनों से फाड़ फाड़ कर उसे खा रही थी। रक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं, तुम मेरी रक्षा नहीं हो सकती। सच बताओ, कौन हो तुम और मेरी रक्षा कहाँ है? ठीक है, आज तू पूरा सच सुन ही ले। वैसे भी तेरी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। मेरे मालिक के आने का समय हो चुका है। मैं कोई रक्षा बक्षा नहीं हूँ। मेरा नाम नीलंबरी है और मैंने तुझसे शादी बस अपने मालिक को इस दुनिया में लाने के लिए की है। तू बार बार पूछता था ना, मेरा पेट 5 महीने में इतना बड़ा कैसे हो गया? तो सुन, मेरा पेट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि मेरे पेट में कोई इंसानी बच्चा नहीं है, शैतान है, शैतान। कुछ ही पलों में वो आने वाला है। जानता है मेरे मालिक की खास बात क्या है? वो नरभक्षी है। तेरे जैसे नर्म शरीर वाले इंसानों का मांस खाकर वो बहुत खुश होते हैं। अचानक ही रक्षा का रूप बदलने लगता है और उसके दांत टेढ़े मेढ़े होकर उसके मुंह से बाहर तक निकल जाते हैं। उसका सुंदर चमकता रंग धुएं की तरह काले रंग में बदल जाता है और चेहरे पर जगह जगह झुर्रियां दिखाई पड़ने लगती है। अपनी पत्नी का ऐसा रूप देखकर दीपक घबरा जाता है और वहां से उल्टे पांव भागने की कोशिश करने लगता है। तभी रक्षा की उंगलियों के नाखून लंबे होने लगते हैं और तलवार की तरह दीपक की गर्दन में धंस जाते हैं। दीपक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। दीपक को कुर्सी से बांधने के बाद अचानक ही रक्षा दर्द से चिल्लाने लगती है। दीपक अपनी विस्मय से खुली हुई आंखों से सब कुछ देख रहा था। कुछ ही पलों में एक भद्दी और डरावनी शक्ल वाला राक्षस जमीन पर लेटा हुआ था। उस राक्षसी बालक के लंबे लंबे नाखून और लाल आंखें थी। उसका पूरा शरीर किसी छिपकली के जैसे चपटा और धारीदार था। उस बालक की एक लंबी पूंछ भी दिखाई दे रही थी। मेरे मालिक का इस दुनिया में स्वागत है। नरभक्षी आ गया नरभक्षी। अब हम राज करेंगे इस दुनिया पर।
मेरे मालिक, आपकी भूख शांत करने के लिए मैंने भोजन का प्रबंध किया है, ये लीजिए। रक्षा दीपक की ओर इशारा करती है। उसके इशारा करते ही नरभक्षी बालक लपक कर दीपक के सीने पर चढ़कर बैठ जाता है और देखते ही देखते अपने लंबे नाखूनों से उसके शरीर को चीर फाड़ देता है। दीपक के शरीर का मांस खाने के बाद अमावस्या तक आपको 2 और इंसानों का मांस खाना होगा, जिससे आपका शरीर विकसित होकर वयस्क हो जाए। मैं अमावस तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी मांस चाहिए। नरभक्षी की बात सुनकर रक्षा उसे गोद में लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल जाती है। वहां जाकर वे दोनों दफनाए हुए शवों को निकालकर खाने लगते हैं। रात्रि के तीसरे पहर कब्रिस्तान में शवों को नोच नोच कर अपनी भूख मिटाते उन्हें एक अघोरी देख लेता है। इंसानी मांस को तो इस तरह से नोच नोच कर सिर्फ एक नरभक्षी ही खा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने नरभक्षी को इस दुनिया में बुला लिया हो? अघोरी बाबा जानते थे कि यदि एक बार नरभक्षी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया तो वह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एक बार नरभक्षी मानव मांस का भक्षण करना शुरू कर देता है तो उसकी ताकत और आकार बढ़ता ही जाता है। असीमित शक्तियां प्राप्त करने के बाद नरभक्षी को रोक पाना संभव नहीं है। इस नरभक्षी को अभी खत्म करना होगा, क्योंकि इसके पास अभी शक्तियां नहीं है। लगता है गुरु जी के द्वारा दिए गए उस अस्थि शस्त्र का प्रयोग करने का समय आ गया है। अघोरी बाबा के गुरुदेव ने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ा था। अपना शरीर छोड़ते समय उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि उनके मरने के पश्चात उनके शरीर की अस्थियों से एक अस्त्र का निर्माण किया जाए। भविष्य में वह अस्त्र किसी दुष्ट राक्षस को खत्म करने में काम आएगा। इसका मतलब गुरुजी को आभास था कि भविष्य में नरभक्षी का धरती पे जन्म होगा, इसलिए उन्होंने उसे निपटाने का अस्त्र मुझे पहले ही बता दिया था। अपने गुरु का दिया अस्त्र लेकर बाबा नरभक्षी की ओर बढ़ने लगते हैं। नरभक्षी गुस्से में बाबा की ओर देखता है, जिससे बाबा उछलकर दूर जा गिरते हैं। बाबा को जमीन पर गिरा देख नरभक्षी और रक्षा जोर जोर से हंसने लगते हैं। नरभक्षी जानवर की तरह लपकते हुए बाबा की सीनी पर बैठ जाता है और अपने नाखूनों से उनके शरीर पर एक के बाद एक वार करने लगता है। बाबा आंखें बंद करके अपने गुरु का स्मरण करते हैं और वह अस्त्र लेकर नरभक्षी के सीने में घोंप देते हैं। कुछ देर तक तड़पने के बाद नरभक्षी फिर से उठ खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या हो रहा है? गुरुदेव ने तो कहा था उनके अस्त्र से इस राक्षस का अंत होगा, लेकिन ये तो फिर से उठकर खड़ा हो गया। अघोरी बाबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नरभक्षी से ध्यान हटाकर एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरुदेव को याद किया। बंद आंखों में ही बाबा को उनके गुरुदेव ने दर्शन दिए और कहा, सत्यनारायण, इस राक्षस को मारने से पहले इसकी माँ को खत्म करना होगा। इसकी माँ के मरते ही इसकी शक्तियां अपने आप ही कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद ही तुम इसे खत्म कर पाओगे। गुरुजी से मार्गदर्शन पाकर अघोरी बाबा दौड़ते हुए अस्त्र लेकर रक्षा की तरफ जाते हैं और रक्षा के सीने में घोंप देते हैं और एक जोरदार चीख के साथ रक्षा जमीन पर गिर पड़ती है। रक्षा के खत्म होते ही नरभक्षी वापस शिशु रूप में आ जाता है। नरभक्षी की शक्तियों को कमजोर होता देख बाबा अस्त्र लेकर नरभक्षी की ओर आते हैं और उसके सीने में अस्त्र मारकर उसका भी अंत कर देते हैं। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।